नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं स्वप्निल भाई। स्वप्निल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। बहुत शुक्रिया। सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस पार्टी की, बहुत कम लोगों को याद होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से सोनिया गांधी ने कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की कांग्रेस में वापसी का अभियान चलाया और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को लोकसभा चुनाव में हराया, लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अब उसी तरह से अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक न्योता दे दिया और राहुल गांधी का वो न्योता स्वीकार भी होने वाला है। एक बड़ा बदलाव, ममता बनर्जी अब एलओपी बनना चाहती हैं, विपक्ष की नेता बनना चाहती है, अपने भतीजे के लिए भी एक बड़ा पद मांग रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल होने, बल्कि मैं इसको यूं कहूं कि घर वापसी के लिए ममता बनर्जी ने कीमत मांगी है। एक बड़ी फाइल लेकर अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पहुंचे, राहुल गांधी के साथ लंबी चौड़ी मुलाकात हुई और उसके बाद एलओपी का पद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद, राष्ट्रीय महासचिव, महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी, ये तमाम तरह की बातें रख दी गई। लेकिन चूंकि राहुल गांधी कई मामलों में थोड़े डेमोक्रेटिक है, तो एक बड़ी बैठक राहुल गांधी ने बुला ली है 15 घंटे बाद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 8 बजे का लगभग वक्त है जब इस स्टोरी को आप देख रहे हैं। 15 घंटे बाद राहुल गांधी एक बड़ा फैसला करेंगे और वो बड़ा फैसला राहुल गांधी अकेले नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए उन्होंने देश भर से कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। क्या होगा, कैसे होगा? मीनाक्षी नटराजन वाला मामला अभी तक जो है वो अधर में अटका हुआ है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी कर रही है, यानी राहुल गांधी की इमरजेंसी मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला, राष्ट्रपति भवन कूच करने की तैयारी, प्रधानमंत्री से लेकर, बल्कि मैं यूं कहूं, इसको उल्टा कर देता हूं, चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर के घर और कार्यालय तक को घेरने की बड़ी तैयारी, सड़कों पर उतरकर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। स्वप्निल भाई, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी को ये कैसे लगा कि भैया ममता बनर्जी की पार्टी का विलय अब अपनी पार्टी में करवाया जा सकता है। और इससे पहले भी मैं जरा थोड़ा सा मीनाक्षी नटराजन पे बताइए, क्या फर्क है? आपने झारखंड को लेकर स्टोरी करी, झारखंड में स्वीकार कर लिया गया बीजेपी समर्थित एक व्यापारी के करीबी व्यक्ति का नामांकन, और मध्य प्रदेश में रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले तो जरा इसको इसके तकनीकी पहलू से हमें बताइए, आरोप प्रत्यारोप अलग कर देते हैं। देखिए संतोष भाई, आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। परिमल नाथवानी है कौन? गुजरात से आते हैं, मोदी जी गुजरात से आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के वो वाइस चेयरपर्सन रहे और डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिलायंस इंडस्ट्री के। राज्यसभा सीट रही है। उन्होंने बताया भी कि देखिए, मैं तो यहां से 2 बार राज्यसभा का सांसद रहा हूं, तो वो भी एक बायोडेटा है, आंध्र प्रदेश से भी रहे हैं। अब परिमल नाथवानी ने क्या किया कि पूरा नामांकन का अपना फॉर्मेट ही चेंज करके, उसका पूरा फॉर्मेट चेंज करके उन्होंने, अब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति लगाई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने होल्ड तो कर लिया। होल्ड करने के बाद परिमल नाथवानी कल देर शाम वहां पहुंचते हैं और जाकर के देने की बजाय एक नया एफिडेविट, एक नया फॉर्म 26 अपना जमा कर देते हैं। उनको इस बात की छूट मिल जाती है। अब क्यों मिलती है भाई? या तो गुजरात से आते होंगे इसलिए मिल जाती है, या फिर कि इसलिए मिल जाती होगी कि चलो कोई बात नहीं, अंबानी जी यार इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, तो चलो आप अंबानी जी के राइट हैंड हो, तो आपको इतना तो आपके लिए किया ही जा सकता है, आपके लिए कोई अलग कानून की किताब हम खोल लेंगे। यह हाल है चुनाव आयोग का। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात जो मैंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का जो आपने जिक्र किया ना, सो कॉज नोटिस था एक, केवल सो कॉज नोटिस पे मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया। परिमल नाथवानी के ऊपर एक मुकदमा है जिसमें रेस्पोंडेंट हैं, जामनगर में अभी चल रहा है। 1 अगस्त की तारीख है, अगली तारीख जहां सुनवाई होनी है। लेकिन विडंबना क्या है, कांग्रेस के नेताओं ने भी इसकी आपत्ति अब तक दर्ज नहीं कराई है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि भैया ये केस एक है वहां पे गुजरात में और इन्होंने इसकी डिटेल नहीं दी है। परिमल नाथवानी की एफिडेविट मैंने मंगाई, उस एफिडेविट को देखा, नई वाली एफिडेविट को, अपडेटेड एफिडेविट को, जहां पे अपना जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको शो करना होता है,
आपके ऊपर कोई एफआईआर है क्या, कोई केस है क्या? हर जगह पे लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल N/A। तो ये परिमल नाथवानी है और दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन है, ये स्थिति है दोनों की। अब इसको इसी तरीके से कहिए कि भाई ये दो बात अलग अलग ये किताबें। बात हाँ, नहीं स्वप्निल भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कह दी कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम अपनी नई टीम, इफेक्टिव टीम बनाने की जरूरत है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर निश्चित तौर पर, एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, पता नहीं किस किस तरह की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी और उनके चुनाव आयोग, एक देश में एक ही ना 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 ना, चुनावी संतोष प्रक्रिया भाई, को संतोष वो भाई, अलग अलग। संतोष भाई, आप हाँ, कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं। एक देश एक चुनाव नारा है, एक देश एक कानून नारा है, एक देश एक नागरिक नारा है, सब कुछ नारा है। क्या है जानते हैं? एक डायलॉग था कि एक, तो इधर एक के मकसद है, एक देश एक पार्टी, वन नेशन वन पार्टी। तो जब वन नहीं नेशन वन पार्टी मैं तो मकसद है यहाँ तो फिर क्या नहीं, ही करना मैं है? तो ये कह रहा था कि एक देश एक विधान और ये तमाम चीजें बातें करने वाले एक ही देश में दो चुनावी कानून ले आए हैं, मध्य प्रदेश के लिए हाँ, अलग और झारखंड के लिए अलग। ये तो खैर मोदी साहब की बात है, लेकिन जरा आप कांग्रेस की बात कर लेते हैं। ये आइडिया आया कि ममता बनर्जी की पार्टी का विलय होना चाहिए। अब मोटे तौर पर देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन हमें पुख्ता सूत्रों से ये खबर है, परसों सोनिया गांधी के साथ गले मिलने की तस्वीर, कल ममता बनर्जी का 10 जनपद जाकर मुलाकात करना, 1 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई। आज अभिषेक बनर्जी का जाके राहुल गांधी के साथ मुलाकात करना, फाइल लेकर जाना। फाइल लेकर के यूपी से। हाँ, और मोटे तौर पर यह सहमति हो गई, चूंकि अब टीएमसी का विलय करना है, उस टीएमसी का विलय करना है जो 15 साल तक सत्ता में रही, उस टीएमसी का विलय करना है जो कांग्रेस पार्टी से निकलकर बनी थी, उस टीएमसी का विलय करना है जिनके विधायक टूट रहे हैं, जिनके सांसद टूट रहे हैं, जिनके संगठन टूट रहे हैं, उन सबको आपको कुछ ना कुछ देकर जाना पड़ेगा। एलओपी की मांग ममता बनर्जी, ये मांग क्या है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव का क्या मामला है, क्या क्या ममता बनर्जी ने मांगा है कांग्रेस पार्टी से, और राहुल गांधी की इमरजेंसी मीटिंग जो 15 घंटे बाद राहुल गांधी ने बुलाई है, इन दोनों के बारे में, पहले ममता बनर्जी की डिमांड और फिर राहुल गांधी की मीटिंग, क्या बुलाई है, कैसे बुलाई है और क्या होने वाला है। देखिए, दो चीजें हैं मोटा माटी। ममता बनर्जी की जो डिमांड है, उससे पहले कांग्रेस का भी एक प्रस्ताव है। ममता बनर्जी को कांग्रेस का ऑफर है, खुला ऑफर है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद लीजिए। आप शेख बनर्जी हैं, आप कोई बात नहीं, आप राष्ट्रीय महासचिव का पद ले लीजिए। इसके अलावा अब यहां से ममता बनर्जी की चीजें शुरू हो रही हैं। कांग्रेस ने एक शर्त और लगाई है, और वो शर्त सबसे ज्यादा मजेदार है। जब पार्टी का विलय होगा, भाई संतोष भाई एक बात बताइए, आप और हम दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं, एक दिन हमने डिसाइड करते हैं यार कि एक ही घर में रहना शुरू करते हैं, चलिए हो गया, एक ही घर में रहेंगे। तो आपके घर में जो तिजोरी होगी, उस तिजोरी में कुछ पैसा वैसा होगा, कुछ गहने होंगे, तो वो भी तो आप लेकर के आएंगे ना। तो कांग्रेस ने टीएमसी से टीएमसी का फंड भी मांग लिया है। पहले ममता बनर्जी सीधे तो सोर्सेस से खबरें आई कि अब यहां पर आएगी। अभी जो एलओपी है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चूंकि उम्र एक हो चली है, तो ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि ममता बनर्जी को एलओपी का पद दे दिया जाएगा। और राज्यसभा के एलओपी का पद मतलब झुंझुना थमाना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सम्मान अगर ममता बनर्जी को मिल रहा है और ममता बनर्जी उसके एवज में कांग्रेस को पहले की तरह अपनी पार्टी मानकर घर वापसी कर रही हैं, तो बेहतर है। वैसे भी उनके पास फिलहाल कोई बहुत ज्यादा विकल्प, कोई बहुत ज्यादा स्कोप बचा नहीं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा स्कोप जो है वो ममता बनर्जी के पास बचा नहीं है। और निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी एक नया फ्लेवर तो देना है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से दोबारा राज्यसभा आ रहे हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, एक नई कांग्रेस पार्टी जो खड़ी करनी है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होने हैं नए,
केसी वेणुगोपाल बचेंगे या नहीं बचेंगे वो पता नहीं। लेकिन कल हमने देखा चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर रात में जिस तरह से सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल की जोड़ी मिलकर लड़ रही थी, भिड़ रही थी, बाकी तमाम कई पूर्व सीएम भी थे, तमाम लोग थे, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने खास तौर से एक्स डिप्टी सीएम और फिर कहा कि हम कई बार के सांसद हैं, वो कई तरह के संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एक नई टीम नितिन नवीन का अनाउंस होने वाला है। जाहिर सी बात है कि एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा। और एक बात और, इंडिया गठबंधन को लेकर चूंकि उनके पास कोई हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं है, चूंकि उनके पास नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है, एक संभावना ये भी बन सकती है कि इंडिया गठबंधन चूंकि हर 2 महीने में बैठक की बात कही जा रही है, तो एक सचिवालय बना दिया जाए, उसकी कमान जो है वो किसी न किसी पद को क्रिएट करके मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के पास एक नया युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जिनके नेतृत्व में एक नई टीम बने। राज्यसभा में मोदी से भिड़ने का काम, या यूं कहूं कि राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा से भिड़ने का काम, और राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति, वो भिड़ने का काम ममता बनर्जी को दे दिया जाए। ममता बनर्जी का वो पुराना वीडियो अगर कोई चाहे तो जाकर देख सकते हैं कि कैसे सोमनाथ चटर्जी जब हुआ करते थे लोकसभा स्पीकर तो कागज फेंक कर कैसे ममता बनर्जी भागी थी। राज्यसभा में एक इसी तरह से लड़ने वाले नेता की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। एक बात और कही जा रही है कि अगर अभिषेक बनर्जी आते हैं और उनको नई टीम में, यानी जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनके नई टीम में जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है, तो एक परंपरा होती है कांग्रेस बीजेपी दोनों में, और राष्ट्रीय महासचिव को तो एक बड़ा राज्य दिया जाता है। अब अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, उन 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, गोवा है और गुजरात है। और सबसे ज्यादा इन 7 राज्यों में अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में कांग्रेस की वापसी की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है तो पंजाब है। क्या अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी को पंजाब की जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नाथना, साधना नहीं, अरविंद केजरीवाल को नाथना बहुत जरूरी है, उनको कमजोर करना बहुत जरूरी है। तो क्या इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती है? और कल जो 11 बजे बैठक बुलाई गई है इंदिरा भवन में तमाम महासचिवों और प्रभारियों की, वो मैं महासचिव और प्रभारी का जिक्र क्यों कर रहा था, महासचिव और प्रभारियों की बैठक ही बुलाई गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक का एजेंडा संगठन में होने वाले प्रस्तावित बदलाव और कार्यों की समीक्षा है। प्रस्तावित बदलाव यानी टीएमसी के नेताओं को शामिल करके बड़ी जिम्मेदारी देना, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए संगठन महासचिव, नए राष्ट्रीय महासचिव, नए राष्ट्रीय सचिव, नए प्रवक्ता, मीडिया टीम का नया फ्लेवर, यानी कुल मिलाकर कर की बैठक में 15 घंटे बाद जो बैठक राहुल गांधी बुला रहे हैं, जो इमरजेंसी बैठक है, वो टीएमसी वाले प्रस्ताव पे तो चर्चा होगी। एक नई कांग्रेस की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी जिसमें कई दिग्गज और बड़े नेताओं की विदाई भी हो सकती है। क्या देखिए, ये जो बैठक कल हो रही है, ये बैठक पहले से इसकी सुगबुगाहट थी कि होगी, लेकिन मैं इसीलिए लगा रहा हूं, इतनी जल्दी होगी, कल ही होगी, एक ट्वीट आएगा और फटाक से 2 लाइन का लेटर आएगा, ऐसे होगी ना। ये जब बैठक अचानक से बुलाई गई तब जाकर के टीएमसी और कांग्रेस दोनों के विलय की जो अटकलें थी उसके बाद ही जाकर के खत्म भी हुई हैं। ये जो अचानक बैठक बुलाई गई है, परिवर्तन तो होना था, आमूल चूल परिवर्तन होना है कांग्रेस में। राहुल को अब अपनी टीम चाहिए, किसी भी शर्त पे चाहिए। राहुल अब अपने मन की मर्जी चलाना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि राहुल अब पावर सेंटर के तौर पे उभरे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि यार अब जो कांग्रेस बने ना वो मेरी कांग्रेस हो। पुरानी वाली कांग्रेस, कोई इधर रूठा है, कोई उधर रूठा है, कोई इधर कुछ बोल रहा है, कोई उधर कुछ बोल रहा है, वो वाली कांग्रेस से काम नहीं चलेगा। अब उनको बिल्कुल उसी तरीके की कांग्रेस चाहिए जिस तरीके से भाजपा चल रही है। मतलब उस तरीके से उतनी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरनल डेमोक्रेसी यहां पर रहेगी, लेकिन उतनी इंटरनल डेमोक्रेसी जितनी अब तक थी, उस तरीके की डेमोक्रेसी अब राहुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो लिहाजा नई कांग्रेस चाहिए। तो नई कांग्रेस चाहिए, और उसमें अगर टीएमसी आ रही है तो जाहिर सी बात है जो टीएमसी के और ममता बनर्जी के जो भरोसेमंद लोग हैं, या फिर इससे मैं सिर्फ टीएमसी तक अब सीमित नहीं रखना चाहता, मैं कह रहा हूं विपक्ष के लिए जो भरोसे के चेहरे हैं। मैं सयानी घोष का जिक्र नहीं कर, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, इनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया जाएगा। और अभिषेक बनर्जी, जिनके बहाने से पूरी टीएमसी खत्म करवा दी गई, जिनका नाम ले लेकर के गुजरात लॉबी ने पूरी टीएमसी जो है वो खत्म करा दी, तो वो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने जिनको नहीं छोड़ा, पार्टी छोड़ दी,
विधायक छोड़ दिए, सांसद को जाने दिया। अगर ममता मान भी जाती तो क्या लगता है आपको, क्या ये सांसद नहीं जाते, क्या ये विधायक नहीं जाते? बिल्कुल जाते। ममता को पता था, तो ममता ने कहा कि यार जो साथ है वो तो साथ रहे, जिसको जाना है जाओ। और ममता के लिए बड़ा सेटबैक है, लिहाजा उनको कांग्रेस की तरफ आना ही था। तो अब इसे इस तरीके से समझिए, 15 घंटे बाद जो बैठक होगी उसमें तुरंत ही कोई फैसला हो जाएगा, कोई त्वरित फैसला हो जाएगा। जाहिर सी बात है नहीं होगा, ये रस्म अदायगी है। लेकिन कल की बैठक में एक संदेश दे दिया जाएगा सभी को कि भाई अब अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, अब आपको वो जिम्मेदारियां निभानी है। कल की बैठक सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देने के लिए कांग्रेस बुला रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कल। लेकिन एक बात तो आपने कहा कि राहुल गांधी अब अपने मन का संगठन बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी अब अपने मन की मर्जी करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में जो कुछ आया, और बीजेपी जो कह रही है, कागज तो तेलंगाना से आया, हैदराबाद से आया, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही उनको दिया। कई तरफ ये सवाल उठ रहे हैं, जब आप अपने मन की कांग्रेस बनाएंगे, जब आप युवा नेताओं को लेकर आएंगे, तो फिर वही सवाल उठता है बार बार, कौन से दिग्गज बुजुर्ग नेता हैं जिनको अब राहुल गांधी किनारे करेंगे अपनी नई टीम में। और लिस्ट लंबी चौड़ी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनके बेटे एक तो बीजेपी के दरवाजे पर जाकर बैठ गए थे, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, राजस्थान में अशोक गहलोत है, ठेंगा दिखा रहे हैं आला कमान को। जैसे ही उनको लगता है कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, अशोक गहलोत साहब का वही पुराना राग जो है वो शुरू हो जाता है। इंडिया गठबंधन की बैठक के दिन भी उनके बयान ने एजेंडा बदलने की कोशिश की। तो दो चार नाम है ऐसे बुजुर्ग नेताओं के जो धीरे धीरे किनारे होंगे, या वो अभी कांग्रेस में चलते रहेंगे, बने रहेंगे? नहीं, घर बैठे रहेंगे, हुक्का हुक्का पीते रहेंगे, ये चलता रहेगा उनके साथ। इससे ज्यादा फिलहाल कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि देखिए मार्गदर्शक मंडल जैसा तो कुछ है नहीं कांग्रेस में, अभी कुछ ऐसा बना नहीं है। जरूरत है लेकिन अब बना नहीं सकते, राहुल गांधी क्या करें, मजबूरी है उनकी, बनाएंगे भी नहीं। तो उससे ज्यादा बेहतर काम यही होगा कि उनको चुपचाप घर बिठा दिया जाए। सम्मान बहुत हो चुका है उनका। फ्रेंचाइजी होल्डर्स जितने भी थे जिनका आपने नाम लिया, इन फ्रेंचाइजी होल्डर्स ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाने के अलावा आज तक किया क्या है, या अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के अलावा क्या किया है? और इनके बच्चे कर क्या रहे हैं? मैं हर सवाल करता हूं। देखिए, दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं, जो विधायक हैं, जयवर्धन, वो फिर भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, पटवारी की कोर टीम में है। कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं विक्रांत भूरिया, पेशे से चिकित्सक हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां इनको मिल रही हैं। लेकिन कमलनाथ के बेटे का क्या किया जाए भाई साहब? और हुड्डा साहब के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, सांसद हैं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द फ्रेम में रहते हैं हमेशा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को क्या किया जाए, उनको और कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाए? वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो लगातार पानी पी पी कर कोसते हैं राहुल गांधी को, उनको बर्थडे विश करना होता है तो सबसे आगे खड़े मिलते हैं आपको दीपेंद्र हुड्डा। तो ऐसे लोगों को कहां तक जिम्मेदारियां दी जाएंगी? कांग्रेस में ऐसा नहीं है परिवारवाद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में परिवारवाद है, बाकी जगहों पे नहीं है तो हर जगह पे। लेकिन कांग्रेस कम से कम इतना है, अब ये समझ रही है कि सिर्फ एक परिवार से आते हो इसलिए आपको आगे बढ़ा दिया जाए, ये अब नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं, गौरव गोगोई का भी जिक्र करते हैं। देखिए, गौरव गोगोई भी मेहनत कर किया उन्होंने असम में, जिस तरीके का परिसीमन हुआ था उसकी वजह से भी कुछ नतीजे उस तरीके के आए हैं। तो उस बात को भी समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गौरव ने मेहनत नहीं करी, बहुत मेहनत करी, तो उनको भी जिम्मेदारियां मिल रही। तो कांग्रेस में अब जो मेहनत करेगा, जो कांग्रेस के लिए काम करेगा, जिम्मेदारियां उसी के पास रहेंगी, और यही होता रहे तो बेहतर है। अदरवाइज नाम के पदाधिकारी तो बहुत होते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और 15 घंटे बाद राहुल जो इमरजेंसी बैठक जिन्होंने बुलाई है, अचानक आनन फानन में, उसमें क्या फैसला करेंगे, हमें उसका इंतजार रहेगा। और निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष, ममता बनर्जी राज्यसभा में नेता विपक्ष, और एक नई तरह के क्लेवर में कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। और अगर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़कर अन्य कई नेता जो जा चुके हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में अपनी वापसी का रास्ता तलाशते हुए नजर आएंगे। तो स्वप्निल भाई, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इंतजार करते हैं 15 घंटे बाद क्या होगा। नमस्कार।